क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह आपकी कमीज पर कॉफी की एक बूंद भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर सबकी नजर उस पर पड़ती है और अचानक वह बहुत बड़ी लगने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती, लेकिन आज का सुसमाचार हमें कुछ और ही सिखाता है। परमेश्वर के राज्य में छोटी छोटी बातें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं। शिष्यों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए। यीशु ने आश्चर्यजनक रूप से उत्तर दिया, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ को उखाड़ सकते हो और वह तुम्हारी बात मान लेगा। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें और विश्वास की जरूरत है। यीशु कह रहे हैं कि राई के दाने जितना भी छोटा, सच्चा विश्वास भी अद्भुत काम करने के लिए काफी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम बड़ी, प्रभावशाली चीजों की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि आकार ही मूल्य देता है। हमारे बैंकों के बारे में सोचिए। हर खाता धारक को एक छोटी सी न्यूनतम राशि रखनी होती है। यह छोटी लगती है, हमें लगता है कि इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी वे लाखों लोगों से शुल्क लेते हैं और यह अरबों लोगों तक पहुंचता है। 5 वर्षों में भारत के 11 सार्वजनिक बैंकों ने इन जुर्माने से लगभग 8,936 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। विश्वास भी इसी तरह काम करता है। इसका बड़ा होना जरूरी नहीं है। ईश्वर के हाथों में रखा गया विश्वास का एक छोटा सा बीज भी अविश्वसनीय रूप से विकसित हो सकता है। ईसा मसीह ने विश्वास प्रदर्शित करने के लिए सरसों के बीज का इस्तेमाल किया था, क्योंकि यह उस समय लोगों के लिए ज्ञात सबसे छोटा बीज था। लेकिन जब बोया जाता है तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाता है जहां पक्षी आराम कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति उसके आकार से नहीं, बल्कि उस ईश्वर से आती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। ईश्वर अक्सर अपने कार्य को ऐसे तरीकों से शुरू करते हैं जो बड़े होने से पहले छोटे लगते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। छोटी छोटी प्रार्थनाएं, दयालुता के मौन कार्य, किसी को क्षमा करना छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये सब मिलकर हमारे दिलों और समुदायों में ईश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं। फिल्मों में भी हम इस विचार को देखते हैं। मलयालम फिल्म किंग लायर में सत्यनारायण बड़ा मुनाफा कमाने के लिए छोटी छोटी तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। उनके कार्य ईमानदार नहीं थे, लेकिन वे दिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। अगर छोटे छोटे काम दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो सोचिए कि ईश्वर के हाथों में थोड़ा सा विश्वास कितना कुछ कर सकता है। असल जिंदगी की कहानियां भी यही दिखाती हैं। 2019 में दक्षिण अफ्रीका की अंजा स्क्रब्बी को अकिलीज टेंडन में गंभीर चोट लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कई सर्जरी करवानी पड़ेंगी और कुछ को डर था कि वह अपना पैर खो देंगी। लेकिन अंजा को ईश्वर पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने प्रार्थना की और उन पर भरोसा किया। चमत्कारिक रूप से बिना किसी सर्जरी के उनका टेंडन पूरी तरह से ठीक हो गया। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा विश्वास भी कमाल कर सकता है। संत भी यही सच्चाई सिखाते हैं। मदर टेरेसा ने कहा था, कर्म में विश्वास प्रेम है और कर्म में प्रेम सेवा है। कोरी टेन बूम ने कहा था, किसी अज्ञात भविष्य के लिए किसी ज्ञात ईश्वर पर भरोसा करने से कभी न डरें। विश्वास आकार की बात नहीं है। यह विश्वास प्रेम और कर्म में प्रकट होता है। राई के दाने से भी विश्वास कैसे बढ़ाए? हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करें, प्रभु आपका थोड़ा सा धन्यवाद भी। दयालु बने तब भी जब यह किसी का ध्यान न जाए। क्षमा करें तब भी जब यह कठिन हो। प्रशंसा की अपेक्षा किए बिना चुपचाप सेवा करें। ईश्वर इन छोटे छोटे कार्यों को लेकर उन्हें एक सुंदर और शक्तिशाली चीज में बदल देते हैं। इसलिए अगर आज आपका विश्वास छोटा लग रहा है तो चिंता न करें। यीशु कहते हैं कि बस इतना ही काफी है। बात यह नहीं है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि ईश्वर कितना बड़ा है। एक छोटे से बैंक बैलेंस की तरह जो पूरी व्यवस्था को सहारा देता है, एक राई के दाने की तरह जो एक पेड़ बन जाता है, या एक छोटी सी प्रार्थना की तरह जो एक जीवन बदल देती है, हमारा छोटा सा विश्वास ईश्वर के हाथों में बड़े काम कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु,
हमारे राई के दाने के बराबर विश्वास को लें और उसे मजबूत और प्रभावी बनाएं। हमें हर छोटे छोटे तरीके से आप पर भरोसा करने में मदद करें और हमारे जीवन हमारे प्रेम, सेवा और विश्वास के माध्यम से आपकी शक्ति को प्रदर्शित करें। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.